प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। देश में शनिवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 22,775 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर के बाद से यह पहली बार हुआ जब आंकड़े 20,000 की संख्या पार कर गए। शनिवार को महाराष्ट्र में 9,170 नए मामले सामने आए, जिसमें से अकेले मुंबई से ही 6,347 मामले हैं। मुंबई में संक्रमण दर 13.2% हो गई है। वहीं दिल्ली में एक दिन में नए मामलों में 51% का उछाल आया है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 2,716 केस मिले हैं। शनिवार देर रात तक ओमिक्रॉन के 103 मामले सामने आए। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के कुल मामले 1,534 हो गए हैं। इनमें से 488 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 460 मामले हैं। कुन्नूर के पास 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते वायुसेना के मुख्यालय को सौंपे जाने की संभावना है। इस हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत और 13 अन्य की मृत्यु हो गई थी। गत वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को महिलाओं के खिलाफ अपराध की करीब 31,000 शिकायतें मिलीं, जो वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक हैं। इनमें से आधी से ज़्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से थीं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 30% की बढ़ोतरी हुई। साल 2020 में 23,722 शिकायतें आई थीं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर यानी 11,013 शिकायतें सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ी थीं। घरेलू हिंसा की 6,633 और दहेज उत्पीड़न की 4,579 शिकायतें दर्ज की गईं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 15,828 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद दिल्ली से 3,336 और महाराष्ट्र से 1,504 शिकायतें दर्ज की गईं। चीन ने शनिवार को अपना नया सीमा कानून लागू कर दिया है। कानून के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए अपनी सभी सीमाओं पर सीमा चिन्ह स्थापित करेगा। अब से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद विवादित स्थानों पर और अधिक मॉडल गांवों को बसाने का काम करेगा। चीन इन गांवों का उपयोग सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए करेगा। नए भूमि सीमा कानून के सहारे चीन द्वारा भारत और भूटान के साथ क्षेत्रीय सीमाओं को एक तरफा रूप से सीमांकित करने का नवीनतम प्रयास है। हरियाणा में भिवानी जिले के डाडम पहाड़ में चल रहे खनन के दौरान अरावली क्षेत्र के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। नीचे गिरी पहाड़ की करीब 11,000 टन वजनी सबसे बड़ी शिला को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। अन्य 6-7 शिलाएं भी गिरी हैं। उनके नीचे भी 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा अन्य कई वाहन भी दबे हैं। देर रात तक बचाव राहत कार्य चल रहा था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा परागकण पर किए एक शोध से पता चला है कि वायु प्रदूषण और मौसम में आए बड़े बदलाव वातावरण में मौजूद इन परागकणों की सघनता को प्रभावित कर सकते हैं। शोध में यह भी सामने आया है कि अलग अलग तरह के परागकणों को मौसम में आया बदलाव अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। यह परागकण हवा में घुले रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इनके कारण नाक से फेफड़ों तक तरह तरह की एलर्जी हो सकती हैं, जिससे अस्थमा और अन्य सांस संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह शोध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की सहायता से चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI-MIR के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह अध्ययन जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ है। अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने चंडीगढ़ शहर के वातावरण में मौजूद परागकणों पर मौसम और वायु प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं ने हवा में बनने वाले परागकण पर तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा और आसपास मौजूद प्रदूषण के कणों जैसे पार्टिकुलेट मैटर
पीएम और नाइट्रोजन ऑक्साइड के संबंधों का पता लगाया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।